अब कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। भूपेश शर्मा टेक्निकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग भूपेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहला सवाल सर सोना चांदी को लेकर ही होगा। देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट के बाद कल 1% की बड़ी तेजी के बाद कल 1% की गिरावट सोने में देखने को मिली है। इसका एक कारण जो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील हुई है वो है। आगे जाके भी क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर सोने के दाम में फिर से एक तेजी नजर आएगी? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो विशेषकर गोल्ड के बाजार में कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये एक टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी और ओवरऑल बाजारों का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो अभी भी पॉजिटिव साइड बना हुआ है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अगर बाजार कहीं भी नीचे मिलते हैं तो 1,20,000 का जो लेवल है गोल्ड के लिए वो एक तरीके से बेंचमार्क लेवल का काम करेगा। और अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि इसमें भाव देखकर बिकवाली से बचें। जब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक इसमें बिकवाली नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मेरी 1,45,500 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,44,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 1,46 और 1,47,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जो भी मंदी आ रही है वो मार्केट काफी ओवरबॉट थे और बाजारों में ये जो ओवरबॉट की पोजीशन बनी हुई थी उसमें एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग जो सीज फायर का ऐलान आया है टेम्परेरी, उसके कारण यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अन्यथा अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बिकवाली की रणनीति आप माफ़ कीजिएगा, खरीदारी की रणनीति आप चांदी में रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट 1,46,500 या 1,47,500 के आसपास का आपको टारगेट लगाना है 1,44,000 का। चलिए अब क्रूड की भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं भूपेश जी, क्योंकि यहाँ पर भी नरमी के संकेत अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरमी कितनी और गहरा सकती है और क्या यहाँ पर अब खरीदारी से बचना चाहिए? क्रूड ऑयल की बात करें तो वैसे बाजार एक दायरे में चल रहा है और वो जो दायरा है क्रूड ऑयल का भारतीय बाजारों में तकरीबन 5,650 से लेकर नीचे में 5,400 के बीच में है। मुझे लगता है कि आज भी बाजार में ये दायरा इंटैक्ट रहना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें तो 5,650 के आसपास 5,550 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5,590 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य इसमें बात करें तो 5,450 5,390 के भी लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अभी एक साइडवेज टू रेंज बाउंड है और अगर बात करें इंट्राडे की तो इंट्राडे में क्रूड का ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो क्रूड पर बिकवाली की राय है। टारगेट सबसे पहले स्टॉप लॉस आपको बता देती हूँ, 5585 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही टारगेट आपको 5490 से 5440 तक के टारगेट आपको इसमें दिख सकते हैं। बेस मेटल्स में आप आज कहाँ मौके देख रहे हैं? क्या पिक है आज की, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम? जी फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आए किसी भी बाजार के, इसलिए अभी भी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि सभी बेस मेटल्स जो परफॉर्म कर रहे थे आगे भी परफॉर्म करते रहने चाहिए। 1,003 के दाम पर कॉपर बंद हुआ है। कहीं भी 1,000 या 1,000 के आसपास कॉपर मिलता है तो कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 996 के नीचे का रहेगा। अपसाइड की बात करें तो 1008 और 1013 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा। वहीं जिंक और एल्युमिनियम की बात करें तो जिंक और एल्युमिनियम के बाजार दोनों काफी मजबूत बने हुए। मुझे लगता है कि जिंक का बाजार 291 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें भी लगातार खरीदारी की सलाह ही रहेगी। जहां भी बाजार मिलता है 294 295 के आसपास तो 292 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजिशनल व्यापार कर सकते हैं और इसके लक्ष्य ऊपर में 299 और 302 के संभावित रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बेस मेटल्स की जहाँ तक बात है तो कॉपर में आपने खरीदारी की रणनीति सुझाई है और आप टारगेट बता रहे हैं 1,008 से लेकर 1,014 तक का और स्टॉप लॉस 994 का आपने रेकमेंड किया है। ऑलराइट भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और रणनीतियाँ आज सुझाई दर्शकों को। शुभ दिन आपके लिए।
इसी के साथ हम बाजार सवेरे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहें क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आज का बाजार।